कल शाम को भारत की मोदी सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए टिकटॉक सहित चीन के 59 ऐप को बैन करने का निर्णय लिया। यह कोई मामूली खबर नहीं थी, बल्कि गलवान घाटी में चीन की गुंडागर्दी का डिजिटल प्रत्युत्तर था। जिस तरह से 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन के सैनिकों की बखिया उधेड़ी थी, उसी प्रकार केंद्र सरकार का चीनी एप्लीकेशंस को बैन करने का निर्णय चीन के डेटा जमा करने और लोगों की प्राइवेसी में सेंध लगाने के धंधे पर एक भयंकर प्रहार है, क्योंकि इससे न सिर्फ चीन को आर्थिक झटका लगेगा, बल्कि भारत का बाजार भी चीनियों के हाथ से निकल जाएगा। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन ऐप्स के जरिए भारत के लोगों की जानकारी दूसरे देशों तक पहुंचाई जा रही थी, जो देश के लिए सही नहीं था। इस आदेश के बाद सरकार ने गूगल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी संबंधित ऐप हटाने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि हमारे पास विश्वसनीय सूचना है कि ये ऐप ऐसे गतिविधि में लगे हुए थे जिससे हमारी संप्रभुता और अखंडता तथा रक्षा को खतरा था, इसीलिए हमने ये कदम उठाए। यही नहीं, सरकार ने संकेत दिया कि आगे भी इसी तरह के और कदम उठाए जा सकते हैं। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि आखिर यह निर्णय कितना बड़ा और कितना घातक है। सबसे पहले बात करते हैं चीन द्वारा इन एप्लीकेशंस के जरिए डेटा चोरी करने और इस डेटा का उपयोग कर दूसरे देशों में प्रोपेगेंडा फैलाने की। यह सभी को पता है कि यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक, हुआवे जैसी चीनी कंपनियां चीन को डेटा भेजती हैं और चीन उस डेटा को अपने देश में इकट्ठा करता है। अब इन सभी पर रोक लगेगी। समय समय पर चीन की कंपनियों के ऊपर यूजर्स की निजता का उल्लंघन करने का आरोप लगता रहा है। डेटा को आज के समय में सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। भारत सरकार ने अपने एक कदम से डेटा प्राप्त करने के सबसे बड़े जरिए को खत्म कर दिया, जिसका चीनी प्रोपेगेंडावादी सरकार पर सबसे गहरा असर पड़ेगा। अगर कोई कंपनी यह कह रही है कि वो चीन के साथ डेटा शेयर नहीं करती है, तो वह झूठ बोल रही है। चीन के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के अनुसार चीनी कंपनियों को खुफिया गतिविधियों में भागीदारी सहित देश के राष्ट्रीय हितों का समर्थन करने में सीसीपी के साथ सहयोग करना आवश्यक है। इस कानून में तो यह भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी चीन की सरकार को मदद करती है तो उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। यानी चीन कई छोटे बड़े एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर कई देशों का डेटा जमा करता है और लोगों की प्राइवेसी में सेंध लगाता है। अब इस बैन के बाद चीन की भारत से डेटा चोरी पर पाबंदी लगेगी। अगर आपने इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया होगा तो यह आपको पता होगा कि कोई भी इस तरह का ऐप आपसे फ़ोन के कॉल, कॉन्टैक्ट और गैलरी की परमिशन मांगता था। यानी यह सभी ऐप आपके गैलरी की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखते थे और उस डेटा को चीन भेजते थे। ये सभी ऐप्स चीन के खुफिया विभाग की तरह थे और चीन इन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल कर भारत के लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश में जुटा था। उदाहरण के लिए क्लीन मास्टर को देखते हैं। कहा जाता है कि यह ऐप फ़ोन की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यह ऐप आपके फ़ोन के कैशे को आपके फ़ोन से हटाकर चीनी सर्वर को भेजता हो। वहीं टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग ऐप नहीं, बल्कि एक माइंड कंट्रोलिंग ऐप की तरह काम करता है। इसके चीन की प्रोपेगेंडा फैलाने वाली यूनाइटेड फ्रंट के साथ कई बार लिंक सामने भी आ चुके हैं। अब इन सभी ऐप के बैन होने से चीन इन ऐप्स के जरिए देश के लोगों का डेटा चोरी नहीं कर पाएगा। चीन ने भारत के बढ़ते डिजिटल बाजार का फायदा उठाने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल किया और खूब धन कमाया। अकेले टिकटॉक भारत में 600 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, तो वहीं यूसी ब्राउज़र भी भारत के 13% का मार्केट शेयर लेकर बैठा था। चीन के किसी भी कंपनी की अगर तह तक पड़ताल की जाए तो यह बात सामने आएगी कि उसका कहीं न कहीं चीन की सीसीपी के साथ लिंक अवश्य है। यानी सीसीपी के मेंबर्स ने इन्हीं ऐप्स में खूब रुपया निवेश कर रखा था। अब इन ऐप्स के बैन होने की वजह से इन सभी का रुपया अवश्य डूबेगा, जिससे सीसीपी के अंदर भी गतिरोध पैदा हो जाएगा। भारत के इस कदम के बाद शी जिनपिंग के खिलाफ कई सीसीपी मेंबर्स खड़े हो सकते हैं। यानी देखा जाए तो पीएम मोदी ने अपने एक निर्णय से चीन और शी जिनपिंग को ऐसी डिजिटल चोट दी है जो कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। भारत ने जिस प्रकार चीन पर आर्थिक स्ट्राइक करने का निर्णायक कदम उठाया है, उसे सीख लेकर अन्य देशों को भी इन चीनी ऐप्स को बैन कर देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर
राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।